तो साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर बाबा साहेब कन्वेंशन सेंटर में एक जाहिर चर्चा सत्र रखा गया था। जिस चर्चा सत्र में माननीय पोहरे सर, जो कि संपादक है देशोन्नति के, यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हैं। तो कुछ बात करते हैं उनसे। सर, आज जो ये चर्चा सत्र रखा गया है, इस चर्चा सत्र का आउटपुट क्या है? मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक नई पहल हुई है और उसके बाद में ये सिलसिला यहाँ रुकना नहीं चाहिए और आगे तक के जाना चाहिए। और आज के ये जो देश के अंदर का जो माहौल है, उसके अंदर का आज के इसके अंदर का जो जरूरी चीजें थी वो आज ये शुरुआत हुई है। इसलिए इनका मैं बहुत बहुत उनकी जो कल्पकता है उसकी मैं दाद देना चाहता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो समाज का वातावरण बिगड़ा है वो आज से सुधरना चालू हो जाएगा ऐसे ही। और इसीलिए ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से जिस तरीके से अनाउंस किया गया है वो कंटिन्यू होना चाहिए। सर, संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को कि जिस तरह से भारत में ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी या मुस्लिम लोगों की जो अभी हालात है इस देश में, वो किस तरह से अभी रिप्रेजेंट हो रहे हैं सर? नहीं, उनकी कोई आवाज सुनी नहीं जा रही है कहाँ पे भी। ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा दिख रहा है। जिस तरीके से माने साहब ने उसका जिक्र किया है उनके भाषण के अंदर कि हम लोग हमारी खुद की ताकत ही नहीं समझ रहे हैं, तो ये हमको हमारी ताकत समझनी पड़ेगी। और हमको ये जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं जातियों में, धर्मों में वगैरह, तो ये सारी बातें सोच के हमको जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है और भी दिमाग के अंदर भूसा भरा जा रहा है, ये समझ के लोगों ने इसके आगे आगे निकलना चाहिए। तो 2024 के चुनावों का जो आउटपुट था वो क्या निकल के सामने आया? क्योंकि आपके भी जो भाषण थे 2024 के चुनाव के पहले काफी सारे ईवीएम के खिलाफ में रहे हैं, तो अभी आपका स्टैंड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंड अभी भी वही है। मैं अभी भी मानता हूं कि ईवीएम बोलो या सिस्टम के थ्रू तो गड़बड़ी हो रही है। जो भी वोट बढ़ाए गए हैं 1,70,00,000 के आसपास, तो वो भी उसका भी जवाब इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे इसके अंदर जो भी एक तरफी काम किया है और सत्ताधारी पार्टियों को जिस तरीके से उन्होंने रियायतें दी है, खास करके बीजेपी को दी है, वो उससे तो ये बात तो साफ ही है। और जो उम्मीदवार 1000 वोट, 500 वोट, 100 वोट से हारे या जीते, ये बातें ही बताती है कि ये पूरी की पूरी जो 240 सीटों में से कम 50 से 100 सीटें ये बेईमानी से जीती भी है। ये बात तो का मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ या मानता हूँ। इसी तरीके आपने एक अभी बात कही कि आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सर, कहाँ से लड़ने वाले? नहीं, मैं तो अभी आकोट मेरा ये है फिक्स कर दिया है और आकोट से लड़ूंगा मैं जानबूझ के। क्योंकि अकोला से मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो सीट जो है मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम कैंडिडेट ही वहां से लड़े। अननेसेसरीली मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण कुछ वोट कटे वहाँ पे या कुछ गड़बड़ हो जाए। और बाकी की भी जो जगह है वहाँ पे इसी तरीके से गड़बड़ नहीं होना। आकोट ये एरिया ऐसा है कि जहाँ से मुझे खातरी है कि मैं वहां से 100% जीतूंगा। सर, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से नागपुर में एक माहौल बना दीक्षा भूमि बचाओ के लिए, तो आपका क्या इसमें कहना है? हमारा तो सीधा एक ही रहेगा, किसान बचाओ, ये हमारा एक रहेगा। और दीक्षा भूमि के बारे में तो जो आंदोलन किया है वो तो सबसे ज्यादा हमारे चैनल ने उठाया और उसको भयंकर ज्यादा लोगों ने सहारा भी है, तो हम तो उसके साथ में हैं। और इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुद्ध ने जो दी है वो हमको वही ताकत दी है। और जो जाति बाति के अंदर जो लोगों को अटका के रखा था, उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि नहीं, सिर्फ तुम पंचेंद्रिय को ही जानेंगे, जो हमारे आंख देखते हैं, कान सुनते हैं और हमारी जिह्वा बोलती है, ये पंचेंद्रिय हमारे को जो बताते हैं उसी के ऊपर विश्वास रखो। बाकी जो हमको बाकी के लोग जो बहलाने फुसलाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके बाहर निकलो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमें। तो ये थे माननीय पोहरे सर, और इनका साफ कहना है कि इस देश में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुजनवादी होनी चाहिए।